स्पेस एक्स गुरुवार को अपने तीसरे प्रयास में अपने मेगा रॉकेट की 1 घंटे की परीक्षण उड़ान पूरी करने के करीब पहुंच गया, लेकिन पृथ्वी पर वापस उतरते ही अंतरिक्ष यान खो गया। कंपनी ने कहा कि जैसे ही वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंची, हिंद महासागर में उसका स्टारशिप से संपर्क टूट गया। पहले चरण का बूस्टर भी मैक्सिकन सीमा के पास टेक्सास के दक्षिणी सिरे से लॉन्च होने के बाद मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर उड़ान में बहुत पहले टूटकर टुकड़ों में समाप्त हो गया। स्पेस एक्स के डैन हुओट ने कहा, जहाज खो गया है, इसलिए आज कोई छींटाक्षी नहीं हुई। लेकिन फिर भी यह देखना अविश्वसनीय है कि इस बार हम कितना आगे बढ़े। पिछले साल 2 परीक्षण उड़ानें उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद विस्फोट में समाप्त हो गईं। इस बार लगभग 50 मिनट तक जीवित रहने से गुरुवार के प्रयास को न केवल स्पेसएक्स के एलोन मस्क की जीत माना गया, बल्कि नासा के साथ साथ स्टारशिप भी पहले से कहीं अधिक ऊंची और दूर तक पहुंच गई। अंतरिक्ष एजेंसी अगले कुछ वर्षों में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने के लिए स्टारशिप पर भरोसा कर रही है। लगभग 400 फुट का स्टारशिप, अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट, गुरुवार सुबह उड़ान भरने के बाद पूर्व की ओर उड़ान भरते हुए मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर चला गया। दक्षिण पादरे द्वीप और मेक्सिको में आसपास के समुद्र तटों पर दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ मिनटों के बाद बूस्टर अंतरिक्ष यान से निर्बाध रूप से अलग हो गया, लेकिन खाड़ी में पानी में गिरने के बजाय 1500 फीट ऊपर टूट गया। तब तक अंतरिक्ष यान पूर्व की ओर था और ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उस पर कोई भी व्यक्ति या उपग्रह नहीं था। हिंद महासागर के करीब पहुंचने से पहले स्टारशिप अटलांटिक और दक्षिण अफ्रीका को पार करते हुए लगभग 145 मील की ऊंचाई तक पहुंच गई, लेकिन 49 मिनट की उड़ान में केवल 15 मिनट शेष रहते हुए सारा संपर्क टूट गया और अंतरिक्ष यान संभवतः टूट गया। उस समय यह 40 मील ऊंचा था और लगभग 16,000 मील प्रति घंटे की यात्रा कर रहा था। मस्क ने कुछ देर पहले ही अपनी टीम को बधाई दी थी। स्पेस एक्स ने एक लंबा सफर तय किया है, उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। रॉकेट कंपनी की स्थापना आज से ठीक 22 साल पहले गुरुवार को हुई थी। नासा ने गहरी दिलचस्पी से देखा, अंतरिक्ष एजेंसी को अगले 2 या इतने वर्षों में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए सफल होने के लिए स्टारशिप की आवश्यकता है। मूनवॉकर्स की यह नई फसल पिछली शताब्दी के अपोलो कार्यक्रम के बाद पहली नासा के ओरियन कैप्सूल से चंद्र कक्षा में स्थानांतरित होने के बाद एक स्टारशिप में चंद्र सतह पर उतरेगी। नासा प्रशासक बिल नेल्सन ने स्पेस एक्स को अंतरिक्ष एजेंसी के चंद्रमा लैंडिंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक सफल परीक्षण उड़ान के लिए तुरंत बधाई दी। स्टेनलेस स्टील बुलेट के आकार का अंतरिक्ष यान पहले चरण के बूस्टर के ऊपर लॉन्च किया गया, जिसे सुपर हेवी के नाम से जाना जाता है। बूस्टर और अंतरिक्ष यान दोनों को पुनः प्रयोज्य होने के लिए डिजाइन किया गया है, हालांकि उन्हें गुरुवार को कभी भी बचाया नहीं जाना था। पिछले अप्रैल में स्टारशिप के उद्घाटन प्रक्षेपण पर बूस्टर के 33 मीथेन ईंधन वाले इंजनों में से कई विफल हो गए और बूस्टर अंतरिक्ष यान से अलग नहीं हुआ, जिससे पूरा वाहन विस्फोट हो गया और उड़ान भरने के 4 मिनट बाद खाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नवंबर के ट्रायल रन के दौरान स्पेसएक्स उड़ान की लंबाई को दोगुना करने में कामयाब रहा, जबकि योजना के अनुसार सभी 33 इंजन चालू हो गए और बूस्टर अलग हो गया। उड़ान 2 विस्फोटों में समाप्त हुई, पहले बूस्टर और फिर अंतरिक्ष यान। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने गुरुवार के लॉन्च पर हस्ताक्षर करने से पहले स्टारशिप में किए गए सभी सुधारों की समीक्षा की। FAA ने उड़ान के बाद कहा कि वह फिर से जांच करेगा कि क्या हुआ था। स्पेसएक्स के अनुसार दूसरी उड़ान के दौरान सभी 33 बूस्टर इंजनों ने चढ़ाई के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया। प्रारंभ में स्पेसएक्स ने कंपनी के स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों के साथ साथ अन्य अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए विशाल रॉकेटों का उपयोग करने की योजना बनाई है, इससे पहले कि कंपनी अमीर ग्राहकों को चंद्रमा के चारों ओर उड़ाए और वापस ले जाए। परीक्षण पायलट कक्षा में जाएंगे।
मस्क चंद्रमा को अपनी अंतिम खोज मंगल ग्रह की सीढ़ी मानते हैं। नासा इस बात पर जोर दे रहा है कि भावी मूनवॉकर्स पर चढ़ने से पहले एक खाली स्टारशिप चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर जाए। अंतरिक्ष एजेंसी आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत पहले चंद्रमा लैंडिंग दल के लिए 2026 के अंत का लक्ष्य बना रही है, जिसका नाम अपोलो की पौराणिक जुड़वा बहन के नाम पर